हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप बिजनेस में कोई पार्टनर अगर रिटायर करता है तो उसका एंट्री कैसे करना है हम लोगों को और रेशियो वगैरह सब कैसे पता करना है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 देयर बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2010। बैलेंस शीट दिया हुआ है, तीनों का कैपिटल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल, रिजर्व है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैश है। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। ऑन 31 दिसंबर 2010 बी रिटायर हो जा रहा है। उसके बाद द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, इस टर्म पे रिटायर हो रहा है तो द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 20,000। गुडविल 20,000 रुपए का है। प्लांट एंड फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10% एंड 5% respectively. Stock and building were to be appreciated by 20% and 10% respectively. उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट वाज टू बी इंक्रीज टू ₹1,500। फिर उसके बाद है द रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, यानी रिजर्व को ट्रांसफर कर देना है कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व का अगर बोला भी नहीं जाए कि कैपिटल में ट्रांसफर करना है कि नहीं, फिर भी हमको रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। द अमाउंट ड्यू टू बी वाज टू बी ट्रांसफर टू सेपरेट लोन अकाउंट अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है सो द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर बीज रिटायरमेंट। तो पहले हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा 31/12/2010 को, 31/12/2010। पहले यहाँ पर क्या एंट्री है, तो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एप्रिसिएट हो रहा है। एप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू बढ़ जा रहा है, 10% फर्नीचर का बढ़ रहा है और 5% प्लांट एंड मशीनरी का बढ़ रहा है। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है, 10,000। 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपये बाई फर्नीचर अकाउंट 1,000 रुपये। उसके बाद 5% जो है प्लांट एंड मशीनरी का है, तो बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 5% कितना का, तो प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 रुपये का। 40,000 का 5% 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो स्टॉक एंड बिल्डिंग वर टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20% एंड 10%। स्टॉक बढ़ रहा है 20% और बिल्डिंग बढ़ रहा है 10% से। तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 30,000, तो 20% 30,000 का बाय स्टॉक अकाउंट 30,000 का 20%, 30,000 इंटू 20%, 6,000। 6,000 रुपये स्टॉक बढ़ रहा है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है बिल्डिंग 10% इंक्रीज कर रहा है। बिल्डिंग
60,000 10%, 6,000 ही होगा। तो बाई बिल्डिंग अकाउंट 6,000। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज टू बी इंक्रीज टू 1,500। यहाँ पर प्रोविजन तो प्रोविजन यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन है 1,000 रुपये और डेटस है 20,000 रुपये। तो 1,000 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेट है। तो कितना करना है हमको? टू बी इंक्रीज टू मतलब 1,500 रुपये तक हो जाएगा। ये नहीं कि 1,500 रुपये से बढ़ रहा है, 1,500 रुपये तक हो जाएगा। तो 1,000 रुपीज है, 500 एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो डेबिट करना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट 500 रुपये। फिर उसके बाद क्या बोला जाएगा? द रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। उसके बाद लोन वाला भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगा और गुडविल का भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगा। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट निकाल लेना है। एक 1,000, 2,000, 6 12,000, 12 2 14, 1 15,000। 15,000 में से 500 घटाएंगे तो हमारा 14,500 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो टू यस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 14,500 रुपये को कौन से रेशियो में बांटना है? 2:2:1 के रेशियो में। 14,500 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 5,800, 5,800, 5,800, 5,800। उसके बाद 14,500 डिवाइडेड बाई 5, 2,900 सी का हुआ। ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस से ए का है 40,000, बी का है 40,000 और सी का है 30,000। तो बाई बैलेंस बीडी 40,000 ए का है, बी का भी 40,000 है, सी का 30,000 है। अब इसके बाद हमको गुडविल का काम करना है। यहाँ पे गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2:2:1। गुडविल का अमाउंट कितना है? 20,000 रुपये। तो बाय गुडविल अकाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 8,000। 8,000 ए का रहेगा, 8,000 बी का रहेगा और 1 है
सी का 1 है, इसका मतलब 8,000 का हाफ रहेगा 4,000 सी का रहेगा। गुडविल के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा रिजर्व है। रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो रिजर्व का अमाउंट कितना है, 15,000 रुपये। इसी रेशियो में 2:1। फिर यहाँ पे बाई रिजर्व अकाउंट, 15,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 6,000 रुपये। 6,000, बी का भी 6,000 और सी का 2,000। सी का 3,000 होगा, 6,000 का हाफ। इसके बाद क्या है, तो यहाँ पर बोला जाए द अमाउंट ड्यू टू बी वाज टू बी ट्रांसफर टू सेपरेट लोन अकाउंट्स अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब ये है कि बी का जो अमाउंट हम लोगों को देना है सब सेटलमेंट होने के बाद, उसको फर्म क्या कर रहा है, तो वो सेपरेट लोन अकाउंट बना लेगा और बी के अमाउंट को लोन अकाउंट में रख देगा और बी को इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम का, मगर उसका पेमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ लोन अकाउंट में डाल दे रहा है। 10% पर एनम का इंटरेस्ट देगा बी को, यानी उसका पेमेंट नहीं करा। अगर बोला जाता कि बी को पूरा पे कर दे रहा है तो कैश अकाउंट में जाता, मगर पेमेंट नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना कितना है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 5,800, 5,800 और 2,900। 5,800, 5,800, 2,900। अब इसके बाद हम लोगों को कोई भी एंट्री नहीं बचा हुआ है, सिर्फ बी का जो ट्रांसफर करना है वो। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टू बी लोन अकाउंट। बी के लोन अकाउंट में जो भी उसका बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर कर देना है। फिर आएगा टू बैलेंस सी डी। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। $30,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,900, 39,900। फिर बी का कितना आएगा, 40,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 5,800, तो 59,800। फिर ए का कितना आएगा, तो ए का फिर 40,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 5,800। ए का भी सेम है 59,800। बी का होगा 59,800, सी का 40,900। तो अब बी के लोन अकाउंट में जो टोटल अमाउंट है बी का जो आया है, टोटल क्रेडिट में जितना अमाउंट है वो यहाँ पर कोई भी एक्सपेंस रहता
तो घटा कर जो भी अमाउंट बचता बी का क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट टोटल लोन बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा 59,800 बी के लोन अकाउंट में चला गया और बाकी जो है ए और सी का बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक एडजस्टमेंट हमको अलग करना पड़ा, क्या तो हमको बी का जो भी शेयर है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पड़ा, बाकी सारा कैलकुलेशन वैसे ही होगा। सभी इनकम जो भी रहेगा गुडविल रिजर्व सारा हमको सभी पार्टनर्स में बांट देना है ओल्ड रेशियो में, और जो भी बचेगा कैपिटल अगर बोला जा रहा है कि लोन अकाउंट में बांट रहा है लोन अकाउंट में डालना है या पेमेंट कर देना। अगर बिजनेस फर्म चाहे तो पेमेंट भी कर सकता है रिटायरिंग पार्टनर्स को, अगर पेमेंट करने का बोल देगा तो यहाँ पर टू बीच लोन अकाउंट नहीं होगा, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट होगा और पेमेंट हो जाएगा पूरा। इसके बाद हमको बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो बी रिटायर हो चुका है तो ए और सी का ही कैपिटल अकाउंट रहेगा यहाँ पर। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले एस कैपिटल अकाउंट फिर सी कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल सी कैपिटल। ए का कैपिटल कितना है क्लोजिंग कैपिटल, तो ए का है 59,800 रुपए, 59,800। उसके बाद सी का है 39,900 रुपए, 39,900। इसके बाद क्या क्या आइटम से, तो सन्ड्री क्रेडिटर से 25,000, बिल्स पेबल है 12,000, रिजर्व तो ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने तो रिजर्व का एंट्री नहीं होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000, फिर बिल्स पेबल है 12,000, एसेट्स में आ जाते हैं हम लोग। एसेट्स में पहले आएगा गुडविल। यहाँ पर बोला नहीं जा रहा है कि गुडविल दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो गुडविल हम लोग शो कर देते हैं। गुडविल को हम लोगों ने बांटा है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, गुडविल को हम लोगों ने शेयर कर दिया। अगर शेयर नहीं करते तो हमको शो नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल होता है तो भी हम लोग शो नहीं करते तो चलता, मगर हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया है गुडविल को तो इसको हमको शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एंट्री है ये गुडविल रेज करने का ही एंट्री है बाय गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये गुडविल रेज करने का एंट्री है। तो गुडविल हम लोगों ने रेज किया, जब रेज किया तो इसको दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में 20,000 रुपए। गुडविल के बाद आएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, बिल्डिंग है 60,000 रुपए और यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है 6,000 रुपए, यानी 66,000 रुपए। फिर उसके बाद क्या है, तो प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ा है 2,000 रुपए यानी 42,000 रुपए। ₹42,000। फिर उसके बाद क्या है, फर्नीचर है 10,000 रुपए। फर्नीचर का वैल्यू कितना बढ़ रहा है, 1,000 रुपए से बढ़ रहा है। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है 10,000 और 1,000 बढ़ रहा है तो 11,000 रुपए।
फर्नीचर के बाद है स्टॉक, सन्डी डेटर्स है, सन्डी डेटर्स 20,000 रुपये है और 1,000 रुपये प्रोविजन यहाँ पे बोला गया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,500 रुपये हो जाएगा। तो डेटर्स कितना है? सन्डी डेटर्स है 20,000 रुपये और प्रोविजन बोला गया है 1,500 रुपये हो जाना चाहिए। सन्डी डेटर्स है 20,000 रुपये। फिर लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 1,500 रुपये हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। पंद्रह सौ घटाएंगे 20,000 माइनस 1,500 18,500 18,500 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है और स्टॉक बढ़ रहा है 6,000 से, तो 36,000 रुपये हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 36,000 रुपये। फिर उसके बाद कैश है 3,000 रुपये। कैश का कोई भी एंट्री नहीं हुआ तो कैश 3,000 रुपये है, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। ₹3,000। बैलेंस कर लेते हैं बैलेंस शीट को। कोई भी एंट्री बाकी नहीं है। 20,000 प्लस 66,000 प्लस 42,000 प्लस 11,000 प्लस 18,500 प्लस 36,000 प्लस 3,000, टोटल आया 1,96,500। 1,96,500। अब इसमें से घटा लेंगे लाइबिलिटीज 59,800 माइनस 39,900 माइनस 25,000 माइनस 12,000। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या मिस किया? तो 20 लोन अकाउंट वो हम लोगों ने मिस कर दिया है 59,800 का। तो बी के लोन अकाउंट में जब ट्रांसफर हुआ है तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। तो 20 लोन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे आ जाएगा बी का लोन अकाउंट। 20 लोन @ यहाँ पे ऐसे लिखना है @10%। जितना भी इंटरेस्ट दिया रहेगा उसी हिसाब से लिखना है। 20 लोन @ 10% और लोन का अमाउंट कितना है 59,800 है लोन का अमाउंट 59,800। तो इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट मीट कर जाएगा 1,96,500 रुपये।
अगर बोला जाता कि कैश से हमको पेमेंट करना है तो कैश से हम लोग पेमेंट कर देते हैं। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैश तो है ही नहीं कंपनी फर्म के पास, इसीलिए फर्म ने क्या किया है, उसको लोन में डाल दिया कि ये इतना लोन हो गया और 10% इंटरेस्ट मिलेगा बी को, और बी रिटायर कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या चेंज है, तो सभी पार्टनर्स को मिल रहा है। यहाँ पर गुडविल रिजर्व रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट सभी पार्टनर्स को मिलेगा, मगर जब रिटायर हो रहा है तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। या कैश अगर रहता तो कैश से पेमेंट हो जाता, मगर कैश नहीं है इसीलिए लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। और कुछ इसमें नया है नहीं। अगर कोई रेशियो से रिलेटेड काम होता है, यहाँ पे बताया जाता है कि गुडविल को हमको कैलकुलेट करना है, कौन सेक्रीफाइसिंग है कौन गेनिंग है, तो उसके लिए हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता। मगर यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब काम हमको है ही नहीं, रेशियो का कोई काम करना ही नहीं यहाँ पर, तो इसीलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालना पड़ा, ओल्ड रेशियो से ही काम हो गया है। इसी तरह हमको बनाना है रिटायरमेंट का पार्टनरशिप का प्रॉब्लम। थैंक यू।